ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतः राधा कांतः नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओके, तो आज बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए जस्ट शॉर्ट में हमने कल क्या डिस्कस किया था वो मैं बता देता हूँ। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार अमेरिका में कुछ ऐसे एक्वेरियम्स हैं जहाँ पे कि मैन ईटिंग फिशेस रखी जाती हैं, और उसके बाद भी ये देखा जाता है कि कुछ कस्टमर्स आते हैं तो एक्वेरियम की अथॉरिटी उनको उसमें डाइव करने के लिए पूरा परमिशन देते हैं। उनको पूरा परमिशन रहता है कि आप स्विम सूट पहनिए और आराम से इसमें डाइविंग करिए, और डाइविंग करके आप इवन जा करके शार्क्स और जो ऑक्टोपस या बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके पास जा सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं। तो ये जानवर जो कि ऑर्डिनरीली एक समुद्र में किसी भी जानवर को देखते ही खा जाए, इन एक्वेरियम्स में खाते नहीं हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं। इसका रीजन क्या है तो हमने डिस्कस किया था, बिकॉज उन्हें बहुत अच्छे से पहले ही इतना खाना दे दिया जाता है कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहते हैं, और इसलिए किसी भी और जानवर पर अटैक नहीं करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई इंसान भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है भगवान की भक्ति में, तो फिर वो भी उसके दिलों से भी सारी ये जो बुरी चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारी चीजें पूरी तरह से उसके हृदय से साफ हो जाती हैं, क्योंकि वो एक हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन चीजों से ग्रसित है, इसका मतलब है कि उसके हृदय में अभी बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद हैं, और वो भगवान का जो प्रेम है उसका एक एटम भी अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर वो एक एटम भी एक्सपीरियंस करे तो ये सारी चीजें उसके हृदय में रह ही नहीं सकती। और हमने देखा था कि सेटिस्फैक्शन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ग्रॉस सेटिस्फैक्शन, सटल सेटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि हमारे 3 तरह की बॉडीज होती हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी जो अर्थ वाटर फायर एयर और ईथर, इससे जो बनी हुई हमारी बॉडी है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी। जैसे कि जिस बॉडी को हम ऐसे छू सकते हैं, दिस बॉडी इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी। उसी तरह सटल बॉडी, माइंड इंटेलिजेंस और ईगो से जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो हमारी सटल बॉडी है। तो और भी हमने ये देखा था कि कैसे हमारी वैदिक केमिस्ट्री एलिमेंट्स को पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स में क्लासिफाई नहीं करती है,
बल्कि वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करती है, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर होते हैं। लेकिन फिर बताती है कि सटल एलिमेंट्स भी होते हैं, इन्हें माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो बोलते हैं। तो आज हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री सिर्फ पीरियोडिक टेबल को जानती है, सटल एलिमेंट्स को जानती नहीं है। और वो भी जो हमारी वैदिक केमिस्ट्री सिर्फ 5 एलिमेंट्स से काम चला लेती है, उन्हीं में सारे चीजें इंक्लूड हो जाते हैं। उनको वो इतने सारे एलिमेंट्स में पूरा क्लासिफाई करते हैं और उनकी पूरी इतनी डिटेल में स्टडी होती है। लेकिन वैदिक केमिस्ट्री के हिसाब से 5 एलिमेंट्स के स्टडी करने से सारी बातें हो जाती हैं। तो ग्रॉस बॉडी का सेटिस्फैक्शन, यानी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है बॉडी, उनका सेटिस्फैक्शन, और सटल बॉडी का सेटिस्फैक्शन यानी माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का सेटिस्फैक्शन। लेकिन इन सारे लेवल से ऊपर होता है एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल है। और उसको हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज दैट सेटिस्फैक्शन? द satisfaction of loving God and his children and feeling the love of God। ये satisfaction कभी किसी को मिलता है तो इसके बाद फिर उसे ग्रॉस और सटल लेवल पे दूसरी तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन। बिकॉज दुनिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं, दुनिया में जितने भी बुरी चीजें जो भी होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि ग्रॉस और सटल सेटिस्फैक्शंस के लिए ही होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन में कोई शॉर्टेज नहीं है। ग्रॉस और सटल लेवल पे बहुत चीजों की शॉर्टेज है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे किसी भी चीज की शॉर्टेज रहती नहीं है। तो पीपल आर सर्चिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, लेकिन उनको पता नहीं है कि सेटिस्फैक्शन को कहाँ ढूंढा जाए। तो वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो ग्रॉस और सटल में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद वहीं पे रुक जाएंगे तो पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको अपने कपड़े को आयरन करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को खाना दें। तो अगर आज मॉडर्न दुनिया क्या है कि अच्छे अच्छे आयरन करके कपड़े पहनिए, लेकिन खुद को खाना मत खिलाइए। इसका मतलब है कि ग्रॉस और सटल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमारी ग्रॉस और सटल बॉडी तो ये आउटर बॉडी है, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी जो है दैट सोल इज व्हाट वी आर। तो सोल का सेटिस्फैक्शन मीन्स कि अपने आप को खाना देना। तो आप ऐसा तो कभी नहीं करते कि अपने कपड़े को बहुत अच्छे से आयरन किया लेकिन खुद खाना नहीं खाया। लेकिन ये सेम लॉजिक लोग आज अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। आप सिर्फ पेट्रोल डालते रहें कार में, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं करें, तो गाड़ी कुछ दिन के बाद चल नहीं पाएगी, क्योंकि ड्राइवर ही कमजोर हो गया है। ड्राइवर को भी खिलाना जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डालने से नहीं होगा, है ना। ड्राइवर को बहुत जोर की भूख लगी है और आप उस भूख को मिटाने के लिए खूब पेट्रोल डाल रहे हैं, और आश्चर्य हो रहा है कि अरे मैं तो इतना पेट्रोल डाल रहा हूँ, ये भूख क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि ये आप सिर्फ गाड़ी को पेट्रोल डाल रहे हैं। उसी तरह जब ग्रॉस और सटल बॉडी को हम सिर्फ सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं और सोल को सेटिस्फाई करने का कोशिश नहीं करते हैं, तो यही होता है। लोग सोचते हैं कि मे बी मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खूब पैसे कमाने चाहिए, खूब नाम कमाना चाहिए। तो ये वही बात हो गई कि आपको अगर ड्राइवर को भूख लगी है तो वो सोच रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए गाड़ी में मुझे और पेट्रोल डालना चाहिए। पेट्रोल डालने के बाद अभी भी भूख नहीं मिटती तो अभी और पेट्रोल डालना चाहिए, लेकिन वैसे तो काम होगा नहीं। तो इसीलिए भगवत गीता में ये बताया गया है कि ये जो जड़ जगत है वो क्या है? एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो एग्जाम्पल देते हैं कि एक आम का पेड़ है, वो अगर एक समुद्र के किनारे या फिर तालाब के किनारे खड़ा है तो उसका रिफ्लेक्शन तालाब में दिखता है, लेकिन कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है ना। तो पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा वो तालाब में सबसे नीचे दिखेगा, और पेड़ का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा तालाब में सबसे ऊपर दिखेगा। उल्टा परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब इसमें जो आम लगे हुए हैं पेड़ में, उनको कोई तोड़ करके खाना चाहे तो क्या वो पानी में कूद करके जो आम की छाया दिख रही है उसको पकड़ के खा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो गलत जगह पे ढूंढ रहा है आम। वो कितना भी ट्राई करे, अलग अलग तरीके से ट्राई करे, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और आज की मीडिया हमें क्या एडवर्टाइज करती है कि हाँ यहाँ पर आम है। वो लोग भी आम के उस रिफ्लेक्शन को बस ऐसे पकड़ने के दिखाते हैं कि आम का रिफ्लेक्शन के चारों ओर हाथ ऐसे रख के दिखा दिया कि देखो आम है मेरे पास, और स्माइलिंग फेस है कि हाँ आ जाओ।
बट उनके पास भी आम नहीं है और ना आपको वहां जाने से वो आम मिलेगा. सो दिस कॉन्फिडेंस वी शुड हैव कि हाउ द मीडिया इज फूलिंग. मीडिया जस्ट एडवर्टाइज कर रही है कि आप अपने आप को ग्रॉस सेटिस्फैक्शन दीजिए और सटल सेटिस्फैक्शन दीजिए, उससे आप सब खुश हो जाएंगे. यानी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालिए, सिर्फ पेट्रोल डालिए, ड्राइवर को खिलाने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी भूख मिट जाएगी. तो दिस इज द फॉल्स प्रोपेगेंडा और पूरी दुनिया इसके शिकार है. और कभी कभी डिवोटीज भी इसके शिकार हो जाते हैं. वो भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम यहाँ पे इस्कॉन में आए हैं, क्या करने आए हैं, भगवान की भक्ति करने आए हैं. फिलॉसफी क्या है कि हाँ, बिकॉज वी आर सोल, इसलिए जब तक हम अपने सोल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. एंड व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल? दैट इज व्हाट वी कॉल एज लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम, जो हम लोग रोज सुबह रिसाइट करते हैं. द गोल ऑफ लाइफ इज टू अचीव कृष्ण प्रेम. तो वो प्रेम ऐसे जैसे कि 0 और 1 नहीं होता कि मिल गया या नहीं मिला. इट्स लाइक या स्टेजेस में होता है ना, कि हम थोड़ा सा अपना लव डेवलप किए, थोड़ा ज्यादा लव डेवलप किए, एंड फाइनली वन डे वी डेवलप फुल लव. तो ये दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई अस. और फिर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि हाउ वन एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, कि कैसे चैतन्य चरितामृत को रामेश्वर महाराज और उनकी टीम ऑफ डिवोटीज ने वो सिर्फ 2 महीने में प्रिंट करके दिखाया. और ये 2 महीने में उन्हें इतने तरह से ग्रॉस और सटल लेवल पे बहुत परेशानियां झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही खुश थे. और लास्ट में जब ये मैराथन फिनिश होता है तो उसके बाद वो श्रील प्रभुपाद को लिखते हैं कि वी हैव लॉस्ट ऑल डिजायर्स अदर देन टू बी योर सर्वेंट्स. So they lost all desire means no other gross and subtle desire, and they just said कि we just want to be your servants. So this relationship what was there, that is a spiritual satisfaction. और श्रील प्रभुपाद ने रिप्लाई में यह भी बताया कि for this service of printing Chaitanya Charitamrita in just 2 months all of you will go back to the spiritual world. Okay, तो आई थिंक किसी का माइक्रोफोन अगर म्यूट नहीं है तो कृपया म्यूट कर लीजिए, क्योंकि उधर साउंड्स आते रहते हैं. तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. ठीक है, सेम चीज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी. आखिरी समय में जब उनसे पूछा गया कि प्रभुपाद अभी आपकी और क्या इच्छा है, तो प्रभुपाद ने बोला कुछ इच्छा नहीं, सारी, बिकॉज अ डिवोटी फील्स दैट सेटिस्फैक्शन. भगवान से वो जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के कारण जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, नो अदर मटेरियल थिंग कैन ऑफर. सो वी शुड हैव दिस फेथ, यस दिस इज व्हाट इज नीडेड. सो नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस कि हाउ एग्जैक्टली टू डेवलप दिस फेथ. तो वन थिंग वी शुड नो कि फेथ 2 तरीके के होते हैं. एक एनालिटिकल फेथ होता है कि आप लॉजिक से समझेंगे कि कैसे हमारा फेथ, ये भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि समझ में आ रहा है कि जीवन नश्वर है, हम मरने वाले हैं, एक दिन हमें जाना ही है, मटेरियल में हैप्पीनेस में एंजॉयमेंट उतना लग रहा है कि मिल नहीं रहा है. तो बहुत तरीके से आप कर सकते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है. ये आप देखिए, आप इसको बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये बोलते नहीं कि मैं हाथ हूँ. उसी तरह बोलते हैं कि ये मेरा पैर है, बोलते नहीं कि मैं पैर हूँ. उसी तरह बोलते हैं मेरी आंख है, आप बोलते नहीं कि मैं आंख हूँ. इसी तरह आप सारे बॉडी पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं कि ये मेरा है, ये नहीं बोलते कि ये मैं हूँ. तो देन आप कहाँ हैं, आप कौन है और आप कहाँ हैं? आप अपने दिल को बोलते हैं मेरा दिल है, मतलब ये नहीं बोलते कि अरे मैं दिल हूँ. तो आप हैं कौन? सो इस तरह से श्रील प्रभुपाद कुछ स्कूल के बच्चों को समझाया करते थे और उन्हें सेंस करता था, हाँ करेक्ट, कि मैं कौन हूँ भाई फिर. तो उन्हें ये एक एनालिटिकल मेथड हुआ ये समझने का कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है. लेकिन ये एक एनालिटिकल फेथ है जो मैकेनिकल फेथ है, जिसे कि हम बलोत्पादित श्रद्धा बोलेंगे. ठीक है, कि वो किसी तरह हमने अपने आप को कन्विंस किया थ्रू लॉजिक, थ्रू इंटेलिजेंस की हाँ भक्ति करना चाहिए, हम शरीर नहीं आत्मा है. और एक दूसरे तरह की श्रद्धा होती है which is called realized faith, स्वाभाविक श्रद्धा, वो नेचुरल है. वो किनके पास होती है? जो चीजों को एकदम देख पाते हैं कि हाँ एकदम सामने दिख रहा है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ. उन्हें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है. वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, उनके पास
हो सकता है कि कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, उनके पास हो सकता है कि इतने लॉजिक नहीं हो, इतना कैपेसिटी नहीं हो सब सोचने का, लेकिन फिर भी उन्हें एक स्वाभाविक श्रद्धा हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड फेथ। तो मैकेनिकल फेथ हम लोग अपने ब्रेन की एनालिसिस से पा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रियलाइज्ड फेथ तो उसके लिए हमें उसका प्राइस पे करना होता है। हाउ दैट रियलाइज्ड फेथ कम्स, तो हमारे शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है हाउ दैट रियलाइज्ड फेथ कम्स। दैट फेथ इज अ रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है जब आप डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो देन दैट फेथ डेवलप्स। तो वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से ये फेथ डेवलप होता है। अब क्लियरली शास्त्र ये भी डिफाइन करते हैं कि डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, ये भी जान लीजिए। डिटर्मिनेशन का मतलब है फॉलोइंग योर इंटेलिजेंस एंड नॉट द माइंड। वेरी सिंपल। आपका इंटेलिजेंस बोल रहा है कि ये सही चीज है, ये हमें करना चाहिए, तो यू हैव टू फॉलो दैट, नॉट योर माइंड। बिकॉज हमारे माइंड क्या है, वो कहीं पे भी हमें ले जाएगा। बॉडी के 5 सेंसेस हैं, देखिए इतने पावरफुल है कि कहीं भी ले जाएंगे। आंखें बोल रही हैं बार बार के एक मूवी देखने चलते, मूवी देखने चलते, और वो खींच करके आपको पूरे सिनेमा हॉल लेके चली जाएगी। इसी तरह एक एक सेंस आपको कहीं ना कहीं खींच करके लेके चला जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी किसको बोलते हैं, जिसको जो अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है। और गोदास या अदांत गो किसको बोलते हैं, जिसको सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में जनरली लोगों को क्या सेंसेस कंट्रोल करते हैं, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हैं, सेंसेस उनको कंट्रोल करते हैं। कि आंखें बार बार बोल रही हैं कि चलो मूवी, तो वो मूवी चले जाएंगे। अगर उनकी टंग बार बार बोले चलो रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट चले जाएंगे। तो मतलब दे आर सर्विंग देयर ओन सेंसेस। सेंसेस डिमांड कर रही कि ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, और वो वहां पे जाकर के कर दे रहे हैं। तो वी नीड टू हैव दिस डिटर्मिनेशन कि हमारे सेंसेस हमें कंट्रोल नहीं करें, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करें। इसीलिए सन्यासियों के सामने हम ये टाइटल लगाते हैं गोस्वामी। गोस्वामी मतलब गो का मतलब है कि सेंस, और स्वामी मतलब मास्टर। मतलब उसने अपने सेंसेस के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली है। कि अब वो सेंसेस उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे तभी तो अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। क्योंकि भक्ति का मतलब है कि सेंसेस को कंट्रोल करिए, और भगवान का नाम है ऋषिकेश, यानी मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो हमें अपने सेंसेस को अप्लाई करना है भगवान की सेवा में, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो हम भगवान की सेवा में अप्लाई कैसे करेंगे। इसीलिए भगवत गीता में एक एक एनालॉजी दिया जाता है कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि 5 सेंसेस हैं, वो जो बॉडी के 5 हॉर्सेस के जैसे हैं। 5 घोड़े हैं, और 5 घोड़ों आपको 5 दिशा में लेके अगर जाना चाहें तो आपका चैरियट आगे कैसे बढ़ेगा। और उस पर जो सवार व्यक्ति है वो आत्मा है, और उसका जो 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 रीन्स है जिससे कि घोड़ों को कंट्रोल किया जा रहा है वो माइंड है, और जो व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है वो इंटेलिजेंस है। यानी उसका जो सारथी है वो इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस, आई थिंक एनालॉजी आपको क्लियर हो रहा है। चैरियट है, माइंड वो जो देखिए 5 हॉर्सेस जो हैं 5 सेंसेस हैं, ठीक है। अब जो घोड़े के लगाम है उसे बताते हैं वो आपका मन है, क्योंकि मन से आप 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका चैरियट ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है, और जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आप खुद हैं। तो पहले तो आपका इंटेलिजेंस यानी जो आपका सारथी है वो उसको प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, आप जैसे चाहते हैं वो उस हिसाब से चैरियट को लेके जाने के लिए रेडी होना चाहिए। तो आपका इंटेलिजेंस पहले प्रॉपर होना चाहिए। अब उसके अलावा बाद वो इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने माइंड को, यानी जो लगाम है उसको कंट्रोल करे, क्योंकि उस लगाम के थ्रू अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। तो माइंड इंटेलिजेंस, और हम लोग ईगो माइंड इंटेलिजेंस या सटल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए सेंसेस होते हैं सबसे नीचे लेवल पे, उसके ऊपर लेवल पे इंटेलिजेंस होता है।
सॉरी, उसके ऊपर पे माइंड होता है, उसके ऊपर लेवल पे इंटेलिजेंस होता है। यानी 5 सेंसेस, उसके ऊपर के लेवल पे आपका माइंड, उसके ऊपर के लेवल पे इंटेलिजेंस। यानी ऊपर की चीजों से आप नीचे की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप अपने माइंड से अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटेलिजेंस से माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? सेंसेस होते हैं, उनके ऊपर के लेवल पे क्या होता है? माइंड होता है, और उसके ऊपर लेवल पे इंटेलिजेंस होता है। यानी इंटेलिजेंस से अगर आप माइंड को कंट्रोल करेंगे तो माइंड के थ्रू आप सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि माइंड से ही हमारा सारे सेंस कंट्रोल होते हैं। लेकिन माइंड कैसे कंट्रोल होता है? वो इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल होता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस, एंड दैट्स व्हाट इज द प्रोसेस। कि डिटर्मिनेशन का सिंपल डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस किया कि फॉलोइंग द इंटेलिजेंस, नॉट द माइंड, है ना? तो इंटेलिजेंस कंट्रोल कर पाना चाहिए माइंड को, तभी आपके सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे और तभी आप उसे भगवान की भक्ति में लगा पाएंगे। नहीं तो आपके चैरियट के जो 5 घोड़े हैं वो 5 डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो चैरियट ड्राइवर है वो बिविल्डर्ड है, और आप भी चैरियट पे बिविल्डर्ड होकर बैठे हुए कि अभी करें तो क्या करें। इसीलिए ये सेंस कंट्रोल, एवरीबडी हैज टू अंडरगो दिस ऑस्टेरिटी, कि अपने सेंसेस को कंट्रोल हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम उन्हें भगवान की सेवा पे लगा पाएंगे। नहीं तो हमेशा हम इधर उधर जा रहे हैं तो फिर कहीं पर भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे वेक्टर, अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन सारे वेक्टर एक लाइन में अलाइन हो तो एक पावरफुल वेक्टर बन करके वो आगे जाते हैं। कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी तरह घोड़े, 5 घोड़े अगर 5 डायरेक्शन में खींच रहे हैं चैरियट को, तो चैरियट तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन 5 घोड़े मिल करके एक डायरेक्शन में अगर खींच रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और वो एक डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वो भी सही डायरेक्शन होना चाहिए। नहीं तो हेल की तरफ का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्शन होना चाहिए भगवान के भगवत धाम की तरफ का। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंटेलिजेंस को पहले स्ट्रॉन्ग करें। और इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? शास्त्रों को पढ़ के। और वो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और उस माइंड से हम अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी के। और जब वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे तब हम अपने उन सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। नहीं तो हमेशा हमारी भक्ति लूज ही चलते रहेगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ डेवलपिंग फेथ, रियलाइज्ड फेथ, कि यू हैव टू बी डिटरमाइंड। और डिटर्मिनेशन का हमने डेफिनेशन देखा क्या है? फॉलोइंग योर इंटेलिजेंस, नॉट द माइंड। बट एक चीज और शास्त्र बताते हैं कि अब इंटेलिजेंस का क्या डेफिनेशन है ये भी जान लीजिए। इंटेलिजेंस का सिंपल डेफिनेशन है the words of गुरु साधु एंड शास्त्र। दैट्स गुरु साधु शास्त्र जो बता रहे हैं वो इंटेलिजेंस है। इसके बियॉन्ड और हमारे पास कोई और इंटेलिजेंस नहीं है। तो इन वन सेंस फॉलोइंग द इंटेलिजेंस नॉट द माइंड मीन्स फॉलोइंग गुरु साधु शास्त्र, नॉट योर माइंड। गुरु साधु शास्त्र अगर हमें कोई बात बोल रहे हैं तो हम उसे फॉलो करेंगे। इवन हमारा माइंड कुछ और बोल रहा है, सेंसेस कुछ और बोल रहे हैं, और हमें बाई हमारा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से भी हो सकता है हमें सही नहीं लग रहा है, तो ये एक पॉइंट पे जाके ऑब्वियसली बिफोर सरेंडरिंग आवर इंटेलिजेंस वी हैव टू डू एनालिसिस। लेकिन एक बार सरेंडर कर दिया तो उसके बाद फिर वी हैव टू फॉलो द अथॉरिटी ऑफ गुरु साधु शास्त्र, नहीं तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो वी शुड नो कि जो भक्ति है, हम लोग बोलते हैं इट्स सिंपल प्रोसेस, बट वी शुड नो कि इट्स नॉट इजी प्रोसेस, इन द सेंस दैट कि जो लोग सिंपल है उनके लिए सिंपल है, सिंपल हार्टेड पीपल है उनके लिए आराम है, आराम से। लेकिन क्योंकि हम इतने कॉम्प्लेक्स पीपल हैं इसलिए हमारे लिए बहुत बार ये आसान नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलने में हमारा बहुत समय चला जाता है, बहुत टाइम एनर्जी चला जाता है। तो spiritual, the path of spirituality is not a bed of roses, that we should know। इतनी आसानी से भगवान अपने आप को नहीं देते, अपनी शुद्ध भक्ति नहीं देते। भगवान से आप बहुत कुछ मांगिए, वो बाकी चीजें आराम से दे देते हैं, लेकिन अपनी खुद की भक्ति इतनी आराम से नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि एक बार अपनी भक्ति किसी को दे दिया तो खुद उसके गुलाम बन जाते हैं, भगवान बिक जाते हैं उस भक्त के सामने।
तो इसका मतलब है कि वो इतनी आसानी से देंगे नहीं। तो वी हैव टू पे दिस प्राइस। तो चीपली नहीं मिलता। हम, ये बात करेक्ट है कि हम लोग नए लोगों को जरूर बोलते हैं कि हाँ बस 16 माला का जप कर लीजिए, 4 नियम का पालन कर लीजिए, जीवन भर काम बन जाएगा। और ये सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बात है कि जिंदगी भर 16 माला कर लेना और 4 नियम का पालन कर लेना और वैष्णव अपराध नहीं करना, इतना सिंपल है क्या? जीवन भर अगर आप ये कर लिए तो है, बहुत सिंपल है, देखने तो सिंपल है। 16 माला कर लिया, 4 वैष्णव अपराध नहीं किया, 4 नियम का पालन कर लिया, हो जाएगा इतने से, गारंटीड है। लेकिन ये करना इतना सिंपल है क्या? तो ये करना इतना सिंपल एक्चुअली में नहीं है। तो वी हैव टू पे द प्राइस। ये हमें रेडी होना चाहिए, एंड वी शुड बी ईगर एंड एंथुसियास्टिक टू टेक मोर एंड मोर पेन्स, मोर एंड मोर ऑस्टेरिटीज भक्ति में एडवांसमेंट के लिए। जब कोई चैलेंज आए, जब कोई ऑस्टेरिटी आए, तो वी शुड टेक इट इन अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। नाउ दिस हैज कम। क्योंकि कभी भी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो आप ये समझिए उसमें आपके पास दो ही चॉइसेस रहती हैं। अगर आप उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए तो आप भक्ति में तेजी से ऊपर जाएंगे, और नहीं यूटिलाइज कर पाए तो तेजी से नीचे जाएंगे। अपॉर्चुनिटी मतलब दो चीज, नॉर्मल लाइफ मतलब नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि जब आपके लाइफ में कोई क्राइसिस आ रहा है, तो उस समय आपके पास दो चीज है। अगर उस क्राइसिस में आप भगवान का शेल्टर ले पाए और अपनी भक्ति को इंटेंस कर पाए, तो आप जो तरक्की करेंगे वो अतुलनीय है। लेकिन अगर उसमें आप डह गए तो आप फिर नीचे भी चले जाएंगे। सो दैट वी शुड नो। इसीलिए हमारा एक एंकर होना चाहिए। जैसे कि समुद्र में अगर तूफान आता है तो समुद्र में वो तूफान को, मतलब में शिप अगर बह नहीं जाए, आपकी शिप पूरी बहते हुए नहीं चली जाए, तो वो लोग क्या शिप को क्या करते हैं, एंकर कर देते हैं। एक लंगर हिंदी में बोलते हैं। लंगर को ऐसे मतलब समुद्र में फेंकते हैं, वो जमीन में जाके धंस जाता है, और धंसने के बाद वो तूफान कितना भी आए, जहाज इधर उधर मतलब जाती नहीं है, वो फंसी रहती है वहां पे। फिर तूफान हट जाता है तो लंगर उठा देते हैं और फिर शिप को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह हमारे पास भी एंकर होना चाहिए। और वो एंकर क्या है? इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, हरि गुरु एंड वैष्णवास, गुरु साधु शास्त्रस। तो इससे हमारा एंकर फिक्स्ड होना चाहिए कि हम फिक्स्ड हैं कि लाइफ में जो भी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन हम इसमें फिक्स हो गए। हमने क्या, लंगर डाल दिया। कुछ भी तूफान आया, गुरु साधु शास्त्रों से हम डिगेंगे नहीं। तो फिर ये जो तूफान है हम पार कर जाएंगे। फिर तूफान शांत हो गया तो फिर लंगर उठा सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब बहुत जोर का तूफान आता है, बहुत परेशानियां हो गई या कुछ तो आ गया, क्राइसिस हो गया। उस समय अगर हम प्रॉपरली एंकर डाल के खड़े हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एंकर नहीं है तो तूफान हमें बहा करके लेके चला जाएगा। ओके, तो आई विल जस्ट टेल वन शॉर्ट स्टोरी, और उसके बाद फिर आज का डिस्कशन हम फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली एक सेलर था, उसे पता चला कि एक म्यूजिकल आइलैंड है जहां पर कि कोई भी शिप जाती है तो वहां से इतना अच्छा, एक लेडी है वहां पे रहती है जो इतना अच्छा गाती है उस आइलैंड पे। तो उस आवाज को सुन करके सारे बोटमैन इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो उधर चले जाते हैं, और उधर से कभी कोई वापस ही नहीं आया। तो उस आइलैंड के पास से कोई शिप नहीं गुजरती थी, क्योंकि इस शिप पे किसी तो औरत की इतनी सुंदर गाने की आवाज आती है कि सारे सेलर इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सब उधर ही चले जाते हैं, और उधर एक बार जो जाया वो वापस नहीं आया। तो एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है ये बताने के लिए कोई था ही नहीं, जो जाता था उधर ही रह जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि अरे कि वहां पे है क्या चीज, वो लेडी जो इतना अच्छा गा रही है वो कौन लेडी है, या फिर हो क्या रहा है, वो लोग गए, वो लोग मर गए कि जिंदा है कि क्या चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो एक थोड़ा बहादुर नाविक था, उसने बोला कि अपने बाकी जो उसके असिस्टेंट थे कि आप क्या करिए, इस जहाज को उस डायरेक्शन में ढकेल करके छोड़ दीजिए और मुझे इस जहाज पे बांध दीजिए, ताकि अगर मैं चाह करके भी उतर करके उस जहाज पे से उतर करके उस आइलैंड पे, उस द्वीप पर जाऊं, जाना भी चाहूं तो मैं जा नहीं पाऊं।
तो मुझे जहाज से बांध दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए कि मैं खूब कोशिश करूं फिर भी वहां पे जा नहीं पाऊं, और इस जहाज को उधर ढकेल दीजिए। और दूसरे साइड से जब बाहर निकलेगा तो फिर आप लोग इस जहाज को पकड़ के फिर मुझे खोल दीजिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा किया, उसको जहाज पे बांध दिया और बांध करके उस जहाज को उस डायरेक्शन में ढकेल दिया, और लोग दूसरे साइड में इंतजार करने लगे। अब ये व्यक्ति जब वहां से गया तो इसे उस औरत की गाने की बहुत सुंदर आवाज सुनाई पड़नी शुरू हुई। तो ये आवाज सुन रहा है और वो एकदम तत्पर हो गया कि अरे छोड़ो, मुझे जाना है, खोलो खोलो, बहुत मेहनत कर रहा है किसी तरह से खुल जाए, लेकिन वो बंधा हुआ था। तो बहुत देर उसने स्ट्रगल किया, वो नहीं जा पाया, और दूसरे साइड से जब जहाज बाहर निकल गया तो वो शांत हो गया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हमें लगता है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे अभी इतना प्रॉब्लम हो गया, अभी माला नहीं हो सकता 16, अभी छोड़ो, अभी ये हो गया, अभी साधना नहीं कर सकते, अभी ये हो गया, हम बहुत सारा अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बंधे हुए हैं किस चीज से, गुरु साधु और शास्त्रों के आदेशों से, कि मेरे गुरु ने ये आदेश दिया है, साधुओं ने आदेश दिया है, और शास्त्रों का ये आदेश है कि मुझे ये इतना स्टैंडर्ड फॉलो करना है, इतना 16 माला करना है, इतना साधना करना है, जो भी ये सारी चीजें अगर हम अपने आप को बांधे हुए हैं, तो वो माया देवी कितना भी सुंदर गाएं, हम उतर करके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बंद अपने आप को खुद वॉलेंटरीली, जैसे उस नाविक ने खुद बोला कि मुझे बांधो, उसी तरह हमें भी खुद अपने आप को बांधना चाहिए। गुरु साधु शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन से कमिटमेंट करना चाहिए कि किसी भी कीमत पे इन इंस्ट्रक्शंस को मैं छोड़ूंगा नहीं, मरते दम तक इनको पालन करूंगा। और उसके लिए उस लेवल का फेथ हमें डेवलप करना चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो इसीलिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते थे कि हम लोग ऑलरेडी उस जहाज पर हैं जो कि भगवत धाम की तरफ जा रहा है, बस इतना करना है कि उस जहाज से उतरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते में उतर जाते हैं, ऑलरेडी हम उस जहाज पर चढ़ चुके हैं, बोर्ड कर चुके हैं, जहाज आगे बढ़ रहा है, बस ध्यान अभी क्या रखना है कि हमें उतरना नहीं है ना, नहीं तो मौका हमारा छूट जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।